बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी समोसे और कबाब वगैरह खाकर बोर हो गए हैं तो ट्राई करें ये मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। इसको चाहे तो आप चाय के साथ सर्व करें या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक मज़ेदार सी फीलिंग बनानी है और ये स्नैक्स सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपके स्नैक्स भी इतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बने। तो चलिए पहले फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच घी और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर इसमें डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि हल्का सा इसको पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कुछ सिंपल से स्पाइसेस डालेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, भुना हुआ ज़ीरा और सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें उबला हुआ चिकन शामिल करेंगे। 400 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया है और इसको बॉईल करके इसके रेशे बना लिए हैं। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई वेजिटेबल्स डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, मसलन शिमला मिर्च या फिर गाजर वगैरह। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। उबला हुआ दूध मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और इसमें 2 खाने के चम्मच मलाई भी थी जो कि मैंने साथ ही डाल दी है। दूध डालने से हमारी जो फिलिंग है इसके अंदर एक बहुत ही मज़े का क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास मिल्क क्रीम मौजूद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दूध पककर अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 खाने के चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और थोड़े से ड्राई ओरिगानो लीव्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच बटर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और फिलिंग को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं और इनको रोलिंग पिन की मदद से हल्का सा फ्लैट कर लेना है ताकि कटिंग करने में आसानी हो। कटिंग करने के लिए आप कोई भी कटर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी ग्लास वगैरह या कोई भी चीज़ इनको कट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से राउंड शेप में हमने इनको कट कर लेना है और कटिंग करने के बाद जो ब्रेड बच गई है इसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि इसी से हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से हमने सारे स्लाइसेस को कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो ब्रेड बची थी उससे मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच मैदा। इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, मैदे के मिक्सचर को हमने ना तो ज़्यादा थिक रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ब्रेड के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने कट किए थे उसमें से एक स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर ब्रश की मदद से मैदे वाला मिक्सचर लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से बस हल्का सा लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा लगा दी गई ना तो ब्रेड जो है वो अंदर से सॉफ्ट होकर टूट जाएगी। इसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। फिलिंग लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और किनारों को हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि कोटिंग करते वक्त और फ्राई करते वक्त फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। फिलिंग करने के बाद हम इन सब की अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसको मैदे वाले मिक्सचर में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे ताकि फ्राई होने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, ज़्यादा टेस्टी बने। ये देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी कोटिंग करनी है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। कोटिंग करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर अच्छे से कवर करके आप इसको सेव कर लें। 1 महीने तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर ही हम इन स्नैक्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त थोड़ा सा गर्म ऑयल इसके ऊपर वाली साइड पर भी डाल देंगे ताकि कोटिंग थोड़ी सी पक जाए और जब हम इसकी साइड चेंज करें तो वो ख़राब ना हो। समोसे, पकोड़े और कबाब वगैरह तो आपने अक्सर खाए होंगे, लेकिन मेरे कहने पर एक मरतबा आपने इन स्नैक्स की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो बस दोनों साइडों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लिया है और यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा।
और स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। समोसे, कबाब और सैंडविच वगैरह से थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ेदार सी गार्लिक मायो सॉस के साथ मैंने इसको सर्व किया था, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बच्चों के स्कूल दोबारा से ओपन हो गए हैं और माँओं को बस यही फ़िक्र होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल क्विक और इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं या फिर हल्की फुल्की भूख में इन स्नैक्स को आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 350 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको हम मैरिनेट करेंगे। कुछ बेसिक से स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन और अदरक का पाउडर और इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर। बस यही सिंपल से मसाले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें चिली सॉस डालेंगे और 2 खाने के चम्मच ही इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह तो आपने अक्सर खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत मज़े की है और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। तो जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम यहाँ पर एक क्विक सी सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 खाने के चम्मच मेयोनीज़, तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज़ और केचप दोनों में नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इसलिए हमें इसमें अलहदा से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम मैरिनेट किए हुए चिकन को कुक कर लेंगे। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच बटर। आप इसकी जगह पर नॉर्मल बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर डालने के बाद हम साथ ही इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को कुक कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद हम चिकन को कवर करके दोबारा से पकने देंगे ताकि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद हम ढक्कन हटाकर चिकन के अंदर जो पानी रह गया है उसको ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की जो फिलिंग है वो बनके रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल एग। 3 उबले हुए अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर ले लेना है एक अदद नॉन स्टिक पैन। इसको हल्का सा ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे। इन स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने बाज़ार की पीटा ब्रेड ली है। आप चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको दोनों साइड से तवे पर हल्का सा सेक लेंगे। पीटा ब्रेड की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल सॉफ्ट पीटा ब्रेड बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बस इस तरीके से हमने इसको दोनों साइड से हल्का सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर इसके ऊपर जो है वो नहीं आना चाहिए। बाकी की जो पीटा ब्रेड हैं उनको भी हम इसी तरीके से हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब चलते हैं फिलिंग की तरफ। इसके लिए हम पहले पीटा ब्रेड को सेंटर में से कट कर लेंगे। इसके बाद कट किया हुआ एक हिस्सा लेकर हम इस तरीके से इसकी पॉकेट बना लेंगे। छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरीके से काटते जाएंगे, तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सी जो पॉकेट है वो बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से। बाकी पीसेस की भी हम इसी तरीके से पॉकेट बना लेंगे। बस आपने एक तेज़ छुरी के साथ इस तरह से इसको सेंटर में से कट कर लेना है। जो मेयोनीज़ सॉस हमने बनाई थी उसको मैंने इस तरीके से एक बॉटल में डाल लिया है। सबसे पहले हम इसमें सॉस लगाएंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें रखेंगे बारीक कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी बारीक कटे हुए प्याज। खीरे वगैरह के स्लाइस भी अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अब जो चिकन और एग की फिलिंग हमने रेडी की थी वो हम इसमें डाल देंगे और आखिर में दोबारा से इसके ऊपर सॉस लगा देंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी शवारमा पॉकेट्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं।
और देखिए माशाल्लाह से कितनी यमी लग रही हैं, बल्कि बच्चों को तो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने दोबारा से बनाने की फरमाइश कर दी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।